बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 57वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है सुमंत्र का अयोध्या को लौटना, उनके मुख से श्री राम का संदेश सुनकर पुरवासियों का विलाप, राजा दशरथ और कौशल्या की मूर्छा तथा अंतःपुर की रानियों का आर्तनाद। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए तब गुह दुख से व्याकुल होकर सुमंत्र के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। कथयित्वा तु दुःखार्तः कथयित्वा तु दुःखार्तः सुमन्त्रेण चिरं सह रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वगिरं गुह जगाम स्वगिरहं गुह भरद्वाजाभिगमनं प्रयागे चाशभाजनम् आगिरेर्गमनं तेषां तत्र स्थैर्भिलक्षितम्। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए तब गुह दुख से व्याकुल होकर सुमंत्र के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। इसके बाद वह सुमंत्र को साथ लेकर अपने घर को चला गया। श्री रामचंद्र जी का प्रयाग में भरद्वाज के आश्रम पर जाना और मुनि के द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, ये सब वृतांत श्रृंगवेर के निवासी गुप्तचरों ने देखे और लौटकर गुह को इन सब बातों से अवगत कराया। इन सब बातों को जानकर सुमंत्र गुह से विदा लेकर अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अयोध्या की ओर ही लौट पड़े। उस समय उनके मन में बहुत बड़ा दुख हो रहा था। वे मार्ग में सुगंधित वनों, नदियों, सरोवरों, गांवों और नगरों को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रता पूर्वक जा रहे थे। श्रृंगवेरपुर से लौटने के दूसरे दिन सायंकाल में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा कि सारी पुरी आनंद शून्य हो गई है। वहां कहीं एक शब्द भी सुनाई नहीं देता था। शून्यामिव निशब्दाम दृष्ट्वा परम दुर्मनः सुमंत्रश्चिन्त्यामास शोकवेगशमहता कच्चिन्निषग्जा शाश्वा सजनाधिपा राम संताप दुःखेन दग्धा शोकागिना पुरी। जब श्रृंगवेरपुर से लौटने के दूसरे दिन सायंकाल में अयोध्या पहुंचे सुमंत्र जी तो उन्होंने देखा कि पूरी अयोध्या पूरी आनंद शून्य हो गई है। वहां कहीं एक शब्द भी सुनाई नहीं देता था। सारी पूरी ऐसी नीरव थी मानो मनुष्यों से शून्य हो गई हो। अयोध्या की ऐसी दशा देखकर सुमंत्र के मन में बड़ा दुख हुआ। वे शोक के वेग से पीड़ित होकर इस प्रकार चिंता करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री राम के ब्रहजन संताप के दुख से व्यथित होकर हाथी, घोड़े, मनुष्य और महाराज सहित सारी अयोध्यापुरी शोकाग्नि से दग्ध हो गई हो। इसी चिंता में पड़े हुए सारथी सुमंत्र ने शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा नगर के द्वार पर पहुंचकर तुरंत ही पुरी के भीतर प्रवेश किया। सुमंत्र को देखकर सैकड़ों और हजारों प्रवासी मनुष्य दौड़े हुए आए और श्री राम कहाँ हैं, श्री राम कहाँ हैं, यह पूछते हुए उनके रथ के साथ दौड़ने लगे। उस समय सुमंत्र ने उन लोगों से कहा, ही सज्जनों, मैं गंगा जी के किनारे तक श्री रघुनाथ जी के साथ गया था। वहां से उन धर्मनिष्ठ महात्मा ने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ। वे तीनों व्यक्ति गंगा के उस पार चले गए। यह जानकर सब लोगों के मुख पर आंसुओं की धाराएं बह चली।
अहो हमें धिक्कार है। ऐसा कहकर वे लंबी सांसें खींचते हुए हा राम ऐसा कहकर और ऐसी पुकार मचाते हुए वे जोर जोर से क्रोड़ा क्रंदन करने लगे, रोने लगे। सुमंत ने उनकी बातें सुनी। वे झुंड के झुंड खड़े होकर कह रहे थे, हाय निश्चय ही हम लोग मारे गए, क्योंकि अब हम यहाँ श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाएंगे। दान यज्ञ विवाह तथा बड़े बड़े सामाजिक उत्सवों के समय अब हम कभी धर्मात्मा श्री राम को अपने बीच में खड़ा हुआ नहीं देख सकेंगे। अमुक पुरुष के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है, क्या करने से उसका प्रिय होगा और कैसे किस किस वस्तु से उसे सुख मिलेगा, इत्यादि बातों का विचार करते हुए श्री रामचंद्र जी पिता की बात इस नगर का पालन करते थे। बाजार के बीच से निकलते समय सारथी के कानों में स्त्रियों की रोने की आवाज सुनाई दी, जो महलों की खिड़कियों में बैठकर श्री राम के लिए ही संतप्त होकर विलाप कर रही थी। राजमार्ग के बीच से जाते हुए सुमंत ने कपड़े से अपने मुंह को ढक लिया। वे रथ लेकर उसी भवन की ओर गए जहां राजा दशरथ मौजूद थे। राजमहल के पास पहुंचकर वे शीघ्र रथ से उतरे और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों से भरी हुई 7 जोड़ियों को पार कर गए। ध्वनियों की अट्टालिकाओं, 7 मंजिले मकानों तथा राजभवनों में बैठी हुई स्त्रियां सुमंत को लौटा हुआ देखकर श्री राम के दर्शन से वंचित होने के दुख से दुर्बल होकर हाहाकार कर उठी। उनके कज्जल आज से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के बेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। तदंतर राजमहलों में जहां तहां श्री राम के शोक से संतप्त हुई राजा दशरथ की रानियों के मंद स्वर में कहे गए वचन सुनाई पड़े। ये सारथी सुमंत श्री राम के साथ यहाँ से गए थे और उनके बिना ही यहाँ लौट आई। ऐसी दशा में करुण क्रंदन करती हुई कौशल्या को ये क्या उत्तर देंगे। मैं समझती हूँ जैसे जीवन दुख जनित है, निश्चय ही उसी प्रकार इसका नाश भी सुनकर नहीं है। इसका नाश भी सुनकर नहीं है। तभी तो न्यायता प्राप्त हुए अभिषेक को त्याग कर पुत्र के वन में चले जाने पर भी कौशल्या अभी तक जीवित है। रानियों की वह सच्ची बात सुनकर शोक से दग्ध से होते हुए सुमंत ने सहसा राजभवन में प्रवेश किया। 8वीं ड्योढ़ी में प्रवेश करके उन्होंने देखा राजा एक श्वेत भवन में बैठे और पुत्र शोक से मलिन, दीन एवं आतुर हो रही हैं। सुमंत ने वहां बैठे हुए महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें श्री रामचंद्र जी की कही हुई बातें ज्यों की त्यों सुना दी। राजा ने चुपचाप ही वह सुन लिया। सुनकर उनका हृदय द्रवित अर्थात व्याकुल हो गया। फिर वे श्री राम के शोक से अत्यंत पीड़ित होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज के मूर्छित हो जाने पर सारा अंतापुर दुख से व्यथित हो उठा। राजा के पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों बाहों उठाकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। उस समय कौशल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने गिरे हुए पति को उठाया और इस प्रकार कहा, हे महाभाग एवं तस्य महाभाग दूतम दुष्करिकारिणः निवासादुन प्राप्तम कस्मान प्रतिभास से। हे महाभाग, हे सुमंत्र जी, दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के दूत होकर उनका संदेश लेकर वनवास से लौटे हैं। आप इनसे बातें क्यों नहीं करते हैं? हे रघुनंदन, पुत्र को वनवास दे देना अन्याय है। यह अन्याय करके आप लज्जित क्यों हो रहे हैं? उठिए, आपको अपने सत्य के लिए पालन का पुण्य प्राप्त हो। जब आप इस तरह शोक करेंगे तब आपके सहायकों का समुदाय भी आपके साथ ही नष्ट हो जाएगा। हे देव, आप जिसके भय से सुमंत्र जी से श्री राम का समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वह कैकेयी यहाँ मौजूद नहीं है, अतः निर्भय होकर बात कीजिए। महाराज से ऐसा कहकर कौशल्या का गला भराया। आंसुओं के कारण उनसे बोला नहीं गया और वे शोक से व्याकुल होकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार विलाप करती हुई कौशल्या को भूमि पर पड़ी देख और अपने पति की मूर्छित दशा पर दृष्टिपात करके सभी रानियां उन्हें चारों ओर से घेर कर रोने लगी। अंतःपुर से उठे हुए उस आर्तनाद को देखकर
सुनकर नगर के बूढ़े और जवान पुरुष रो पड़े, सारी स्त्रियां भी रोने लगी। वह सारा नगर उस समय सब ओर से पुनः शोक से व्याकुल हो उठा। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि काव्य अयोध्या कांडे 57 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण काव्य के अयोध्या कांड में 57 सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।